7 जुलाई 2025 को DMHPDASC कमेटी ने का चेयरमैन एंड जनरल सेक्रेटरी दोनों DC रोइंग में एक लेटर दिया था ऑन बिहाफ ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। उस पर लेटर में ये लिखा गया था कि 1 महीना का टाइम हम लोग दिया है अल्टीमेटम। वी वर आस्किंग देम कि क्या रेशनल में हम लोगों को डाउनस्ट्रीम वाला को प्रोजेक्ट अफेक्टेड स्टेटस नहीं दे, जबकि हम लोग हाईएस्ट अफेक्टेड एरिया है फ्रॉम द डैम। आफ्टर द लेटर वाज सेंट, 1 महीना बाद जब नी ऐसा कैपेसिटी ऑफ द जनरल सेक्रेटरी अपडेट लेने गया था, तो DC ऑफिस का रिसिप्ट रजिस्ट्री में उसका कोई एंट्री नहीं रिफ्लेक्ट हुआ है। तो पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था, तो रिसिप्ट क्या वाला PA था। तब उन्होंने 8 अगस्त 2025 को रिसिप्ट रजिस्ट्री में एंट्री किया। इससे ये पता चलता है कि दिबांग डाउनस्ट्रीम में जो रहते हैं उनको गवर्नमेंट का तरफ से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट एंड 3rd क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसके अलावा 11 अगस्त 2025 में DMPH का तरफ से गवर्नमेंट को एक डेडलाइन दिया था 24 अगस्त 2025 पे। ये डेडलाइन दिया था कि डाउनस्ट्रीम गाइड फंड का जो फंड है 171 करोड़, out of which 154 is actually earmarked for the building up of guide walls। तो वो उसका जो अपडेट है हम लोग इसलिए पूछा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963, 12 साल में आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 12 years फ्रॉम द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, पब्लिक कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। तो ये चीज़ को लेके अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से कोई रिटर्न एश्योरेंस आया नहीं है कि ये 171 करोड़ का जो दिबांग डाउनस्ट्रीम का फ्लड प्रोटेक्शन मिटिगेशन का जो फंड है वो लैप्स होगा या नहीं होगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाएगा नहीं जाएगा, उसका बारे में कुछ लिखा नहीं है। इनफैक्ट वो लोग ये भी नहीं लिखा है कि ये फंड यूटिलाइज होगा। एंड थर्डली DC रोइंग को हम लोगों ने चिट्ठी दिया था 19 अगस्त को। चिट्ठी ये बात पे दिया था कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month ऑफ आवर अल्टीमेटम विच वॉज सबमिटेड ऑन 8 जुलाई, लीगल एस्केलेशन एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट विल बिगिन। तो एज अ प्रिलिमिनरी प्रोग्राम 22 अगस्त में हम लोगों ने असम बाउंड्री पे धरना और रैली करने के लिए इंटीमेशन दिया था DC ऑफिस को। DC ऑफिस को इंटीमेशन जब दिया है तो DC को तो मैं खुद मिला, कम से कम 15 मिनट जैसे तो साथ में हम लोग बात किया है। तो उन्होंने कहा SP से अपडेट ले लेना। तो SP एक्चुअली asked us to meet him, but I could not meet him the next day because I had some program. तो our chairman, vice chairman, both of the vice chairman and some more committee members had attended। उस पे गवर्नमेंट का तरफ से DC का तरफ से ये हम DMPH को वर्बल एश्योरेंस दिया है कि फंड्स है, छोटा मोटा स्कीम तो है नहीं, और जब तक ये प्रोजेक्ट का DPR में रिफ्लेक्ट है तो वो कभी वापस जाएगा नहीं या लैप्स तो होगा नहीं। लेकिन ये चीज़ को उन्होंने हमें कभी भी रिटर्न में अभी तक दिया नहीं है। तो यही है बोन ऑफ कंटेंशन। तो DC ने आज का दिन में, टुडेज डेट इज 22 अगस्त, आज का दिन में DC ने हम लोगों को एक लेटर दिया है। That letter is absolutely unconstitutional. It infringes on our right to the freedom of assembly, expression, and most importantly, association. DC ऑफिस पे हम लोगों ने कभी भी परमिशन मांगा नहीं है। DC ऑफिस में हम लोगों ने इंटीमेशन किया था that we want to exercise our fundamental rights lawfully, legally, and without any सर्कस शो। हम लोग उधर पे कोई बंद कॉल डिक्लेरेशन तो किया नहीं है।
तो हम लोगों का 19 अगस्त में जो लेटर दिया था उसको डीसी ने परमिशन दिया नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इट कैनॉट बी परमिटेड। सो व्हाट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इज, हम लोगों ने चक्का बंद कॉल ऐसा तो कुछ चक्का जैम ये सब चीज़ का हम लोगों ने ऐलान किया नहीं है। तो ऑन व्हाट एब्सोल्यूट लीगल बेसिस एंड ऑन व्हाट मोटरेशन हम लोगों को परमिशन दिया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाते हैं। और यही चीज़ के कारण आज का दिन हम लोग आसाम में प्रेस ब्रीफिंग किया जा रहा है। और ये अरुणाचल और आसाम ये दोनों स्टेट में ये फर्स्ट टाइम होगा कि अपना जगह में, अपना स्टेट में या अपना कैपिटल या हेडक्वार्टर में प्रेस ब्रीफिंग नहीं देखे कोई आसपास का स्टेट में प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, थर्ड क्लास सिटीजन या रेफ्यूजी की तरह। असल में बात ऐसा हुआ था, ऑन 21 अगस्त पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को डीसी ने तो परमिशन देने वाला है नहीं, तो जब वो लोग परमिशन नहीं देंगे, ओ सॉरी या टू करेक्ट यू अगेन, डीसी का जो लेटर है दैट वाज गिवन टू अस यस्टरडे 21 अगस्त दैट इट इज़ नॉट परमिटेड। तो पुलिस डिपार्टमेंट का तरफ से मुझे ये कहा गया था कि आप लोगों का ये जो धरना है इट विल बी डिक्लेयर्ड इलीगल, और अगर ज़्यादा आदमी आएंगे तो मुझे लीगल एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सुनने में आया कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहते हैं अगर इनकेस धरना नहीं होगा। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करना भी है तो 10-15 से ज़्यादा अगर आदमी आएगा तब भी प्रॉब्लम हो सकते हो नहीं हो सकते, ऐसा कुछ जिक्र किया था। और आप सोच के देखिए, हम लोग सिर्फ हवा का ज़मींदार है लोअर दिबांग वैली में। रियलिटी आज यहाँ में आप लोग दिखाई दे रहे हैं। हम लोग अपना ज़मीन में, अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना स्टेट में प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार सोचने के बाद असम में देना पड़ रहा है। ये है हमारा हाल। उसके बाद अभी इंटरेस्टिंग मुद्दा पे आता हूँ। 68 अप्रेजल कमेटी जो 2013 में पास हुआ, द डेट इज 24 सितंबर 2013। उस पर मुद्दा ये है, मार्च 15, 2013 में पब्लिक हियरिंग हुआ था रोइंग पे। गवर्नमेंट ने दिबांग डाउनस्ट्रीम के आदमी लोगों को इनवाइट किया है। तो पब्लिक का ये सबसे बिगेस्ट डिमांड था कि नीचे का डाउनस्ट्रीम में बोथ साइड एम्बैंकमेंट में गाइड बंद, क्रैक वाल, कंक्रीट वाल ऐसा कुछ बनाया जाना चाहिए ताकि फ्लड मिटिगेशन का कुछ हल हो। तो इसी चीज़ को लेके यूसी हम लोगों का स्टेट में आदमी काफ़ी नॉट वेरी अवेयर वो ज़माना में। जितना अरुणाचल में अभी तक डैम बनाया है एक्सेप्ट फॉर दिबांग, अभी तक का कोई भी डाउनस्ट्रीम एरिया के लिए गाइड बंद का कोई प्रोविज़न है नहीं। दिबांग में पहली बार है। तो ये चीज़ को पब्लिक हियरिंग में इट्स ऑफिशियल प्रोसीजर एक्चुअली। तो ऑफिशियल प्रोसीजर में एनएचपीसी ने गलती से बोल दिया होगा, ठीक है हम लोग गाइड बंद बना देंगे, क्योंकि यही चीज़ करते आ रहा है। पब्लिक लोगों को बेवकूफ़ बनाना, झूठा वादा देना, यही वो लोगों का, इसी चीज़ से ये लोगों का मार्केट चलता है। तो गलती से बोल दिया होगा पब्लिक हियरिंग में, होगा बोथ साइड एम्बैंकमेंट बना देंगे। तो उसी चीज़ को लेके वो तो रिकॉर्डेड हो गया। तो वो चीज़ को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 171 करोड़ फंड सेंक्शन करने के लिए 68 अप्रेजल कमेटी में पास किया। तो ये 171 करोड़ में से 154 करोड़ जो है वो गाइड वाल, गाइड बंद के लिए है। उसके अलावा 12 करोड़ इज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ बोथ द डिस्ट्रिक्ट एंड 5 करोड़ जो रिमेनिंग है वो है कुछ इमरजेंसी एवैक्यूएशन, वो सब चीज़ का, जैसे बोट, हेलीकॉप्टर सर्विसेज एंड एक्सेट्रा। अभी बात ये है, DMHPDAC कमेटी ये 171 करोड़ का जिक्र किस वजह से कितना आजकल कर रहे हैं। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। हम लोग असल में तंग आ चुका हो, गवर्नमेंट और NHPC का झूठा वादा से इतना तंग आ चुका हो कि
अभी वी आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द राइट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ आवर पीपल। दिबांग डैम में कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का नाम है 215 करोड़ का अमाउंट एनएचपीसी ने एनएचपीसी ने गवर्नमेंट को हैंडओवर किया। वो 215 करोड़ दिबांग डाउनस्ट्रीम में मिस यूटिलाइज तो हुआ नहीं, नामसाई डिस्ट्रिक्ट चला जाता है। उसके बाद अभी जस्ट रिसेंटली गवर्नमेंट रिकॉर्डेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में परिवेश वेबसाइट पे इटालियन का पब्लिक हियरिंग तो हुआ है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया है। और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने के बाद जो फंड कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन में देना है उसमें वो लोग गवर्नमेंट का तरफ से ये लिखा गया है कि वो फंड दिबांग वैली या लोअर दिबांग में यूज़ किया नहीं जाएगा, वो यूज़ किया जाएगा तवांग डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या गारंटी है कि जो अगला महीना का 24 तारीख में 171 करोड़ लैप्स हो रहा है वो तवांग या नामसाई नहीं जाएगा, उसका क्या गारंटी है? हमें चाहिए गवर्नमेंट से ये 100% गारंटी कि फंड मिस यूटिलाइज नहीं होगा, इट विल बी यूज्ड in the both the side of the dams, I mean rivers. Okay, अभी आपको हमारा एक काफ़ी बहुत बड़ा वरी है एंड स्ट्रेस। वरी एंड स्ट्रेस क्या है कि अरुणाचल का जो कैपिटल है उस पर हाईएस्ट फंड्स आते हैं। रंगा नदी डैम का डाउनस्ट्रीम इज पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट विच इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जबकि रंगा नदी डैम का डाउनस्ट्रीम में गाइडबंद बनाया नहीं है, तो हम लोगों का दिबांग डाउनस्ट्रीम में गाइडबंद बनाने का गारंटी क्या है? हम लोग इतना थर्ड क्लास किस्म का रेफ्यूजी स्टेटस वाला बस हवा में जमींदारी का नाम पकड़ के घुमा वाला आदमी जो प्रेस ब्रीफिंग असम में करना पड़ रहा है, उसका क्या गारंटी है कि 171 करोड़ का गाइडबंद हमारा ये लैप्स नहीं होगा या तवांग डिस्ट्रिक्ट नहीं जाएगा या नामसाई नहीं जाएगा? क्या गारंटी है? गवर्नमेंट हम लोगों को देखिए, आई बिकेम द ऑफिशियल जनरल सेक्रेटरी ऑफ DMHPTAC ऑन 26 जुलाई 2025। तब से आज का दिन में हम लोगों ने काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ एंड प्रो पीपल हरकत किया है। तो गवर्नमेंट का तरफ से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है और आज हम लोगों को रिसीव पेपर आया। एक है डीसी का ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिसयूज ऑफ पावर वाला जो डायरेक्टिव एंड ऑर्डर है, और दो कागज़ आया है गवर्नमेंट का तरफ से। एक है डीसी ऑफिस से 12 अगस्त 2025 को वो लोग दूसरा कोई डिपार्टमेंट जॉइंट सेक्रेटरी DHPD डिपार्टमेंट, उस पर ये लेटर दिया है, कुछ लेबर इन्फ्लक्स का ILP का चक्कर में कुछ लिखा हुआ है। एंड देन उसके अलावा हाइड्रो पावर डेवलपमेंट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से डिप्टी कमिश्नर को 7 अगस्त में एक लेटर आया कि वही नॉनसेंस वाला कागज पत्र का बारे लिखा हुआ है, जैसे वही लेबर वो सब डिप्लोमेंट का बारे। डीसी ऑफिस का 12 अगस्त का लेटर जो गया डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर 7 अगस्त में जो आया, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि 171 करोड़ का गाइडबंद का फंड लैप्स नहीं होगा, उधर कुछ ऐसा मेंशन हुआ नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो कॉरपोरेट्स का ट्विटर पैरॉट्स है जो सोशल मीडिया एंड सोशल फंक्शंस में उनका प्रचार करके हम मिसलीड करते हैं, कहते हैं कि हम लोग पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। दे पीपल से दैट हम लोगों का जो टीम है ओवर एग्रेसिव है, ओवर पैरामिलिट्री काइंड ऑफ कैरेक्टर है। हम लोगों को गवर्नमेंट को टॉकिंग करना चाहिए, हम लोग को रिक्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा से बात करना चाहिए। से बात किया, चीफ सेक्रेटरी से बात किया, पहले के डम्बुक MLA मैडम से बात किया, DC रोइंग से बात किया, NHPC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात किया, फरीदाबाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात किया। गवर्नमेंट, हम पहले का टीम गवर्नमेंट को जितना
एसर्टिवनेस से, कुछ बात करने जाने से भी उन लोग इतना अच्छा बात करते हैं, दिमाग घुरा देता है और यहाँ तक कि एश्योरेंस दे देता है कि 90% जो मेमोरेंडम है जो भानु ने सुनाया वो सक्सेस होगा, वो हम लोग आप लोगों के लिए करके दे देंगे। ऐसे करके ऑन रिकॉर्ड हम लोगों का एक्स चेयरमैन भी न्यूज़ मीडिया में सुनाया था। एंड हम लोगों का जो ओरिजिनल 5 पॉइंट डिमांड है, डाउनस्ट्रीम को प्रोजेक्ट इफेक्ट स्टेटस देना है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट असेसमेंट होना है 0 to 63 किलोमीटर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिबांग एंड लोहित, राइट बर्न होना है, जॉब रिजर्वेशन देना है, और जो 3 रिजर्व फॉरेस्ट है उधर पे रीसेटलमेंट करना है जो डाउनस्ट्रीम इम्पैक्टेड आदमी है। ये 5 डिमांड में से आज का दिन में भी, जबकि गवर्नमेंट या NHPC लोग 90% डिमांड सक्सेस होगा बोला था, लेकिन आज का दिन में 0% सक्सेस है। कितना बात करेंगे, कितना रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर बोलते हैं कि मैं कभी DC से बात नहीं करता हूँ। DC से मैंने ऑलरेडी 19 तारीख में मिला था 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद आपको मैं थोड़ा और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, दिबांग डैम बनता है दिबांग वैली या लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसका कॉम्पेंसेटरी फंड या अपफ्रंट मनी जो आते हैं वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट चला जाता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट यूज हो जाता है। लोअर दिबांग वैली का जो MOU साइन हुआ उसमें अपफ्रंट मनी 225 करोड़ गवर्नमेंट को NHPC ने दिया। तो वो मनी डिस्ट्रिक्ट में क्या यूटिलाइज हुआ आज का दिन में? आज का दिन में कहाँ में क्या कुछ हुआ? डम्बुक में एक बस दिया होगा या ITI में कुछ छोटा मोटा टॉयलेट बनाया होगा, और उसका अलावा कुछ अगर किया है तो हमें बताइए, बिकॉज वी नीड टू नो कि हम लोगों का रिसोर्स को एक्सप्लॉयटेशन करने के बाद आप लोग हमारे लिए क्या सर्विस देते हैं। वी वांटेड टू नो, सो आई एम लेटिंग यू नो। थोड़ा देर पहले मैंने 215 करोड़ का जिक्र किया। दिबांग डैम का लैंड एक्विजिशन और कॉम्पेंसेशन देने के बाद 2021 to 2023 पे विलेज रिजर्व फॉरेस्ट का नाम में 11,000 हेक्टेयर्स एरिया एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद फिर लेकिन जब इटालियन में प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आता है तो वो जो 11,000 हेक्टेयर्स है उसमें कॉम्पेंसेशन या CA का फंड उधर का आदमी लोग का बेनिफिट उठाना चाहिए था, वो फिर तवांग चला गया। तो उसके बाद वही चीज़ अभी अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ सियांग, एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ दिबांग वैली। सियांग से अपफ्रंट मनी लीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट डाइवर्ट कीजिए, डैम बनाइए, और डैम बनाने के बाद जो MOU में लिखा हुआ है, सियांग डैम हो या दिबांग डैम हो, जो भी डैम, जितना ये तानी और मिसमी बेल्ट में जितना डैम का MOU बनाया है, आप लोग को मैं जिक्र सुनाता हूँ। MOU में ये लिखा गया है कि अगर कल का दिन में अर्थक्वेक आया, वो तो आएगा, सिस्मिक एरिया जोन 5, अगर अर्थक्वेक आया और आसाम और अरुणाचल से अगर कुछ किसी का जान गया, किसी का जान जाएगा नहीं, लाखों का जान जाएगा। अगर किसी का जान या प्रॉपर्टी गया, उसमें ना गवर्नमेंट ना NHPC का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा बोल के लिखा हुआ है। हम लोगों को धमाधम जितना एक्सप्लॉयटेशन करना है कीजिए, और जो एरिया में डैम नहीं बन रहा है उधर पे मजा लीजिए। सो वी आर अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज। सो दैट इज ऑल।